हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड आई होप आप सभी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से साइंस 1 का जो पेपर होगा वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसकी स्टडी कर ली होगी। दोस्तों, हमने आपके लिए बहुत सारे कंटेंट्स तो बहुत पहले से ही बना रखे थे, यानी कि साइंस 1 का अगर देखा जाए तो पूरा पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया था। वन शॉट वीडियोस हमने तैयार रखा था और LMR वीडियो भी हमने कोशिश की 9 चैप्टर तक हमने कंप्लीट करा दिया। एक चैप्टर का रह गया था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेगुलर लेक्चर वीडियोस तो पढ़ाया ही था मैंने, तो आपने उसमें उसको देख के आपने कवर कर दिया होगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से मैं ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगा मेरे सभी प्यारे बच्चों को। यार, बहुत ही दिल से पेपर लिखना। हमने तो पूरा साल भर आपको दिल से मेहनत करके पढ़ाया है। उम्मीद करता हूं आपने साल भर तो पूरा पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो पढ़ाई किया होगा। लेकिन ये एंड मोमेंट पे जो भी टाइम था हमारे पास, हमने पूरी जान लगाई थी और आपने भी अपनी पूरी जान लगाई होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो पेपर होगा वो बहुत ही बेहतरीन जाएगा। जितने भी मार्क्स आपने सोचे होंगे उससे कई ज्यादा मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ऐसा सोच के चलो, डेफिनेटली वो चीज जरूर होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम तो सुना होगा। अगर आपने अच्छी तैयारी की होगी दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो आज क्या लेकर आया हूं, ये चीज आपको जस्ट मिल रहा होगा आपके एग्जाम के मॉर्निंग में। ठीक है, आपका जिस दिन पेपर होने वाला है उस दिन मॉर्निंग में आपको ये वीडियो मिल रहा होगा। और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे यार, ऑलमोस्ट रिवाइज थोड़ा बहुत कर रहे होंगे, ऑलमोस्ट ड्रेसिंग वगैरह कर रहे होंगे, सो दैट हम अपने स्कूल में जा सके और अपना एग्जाम को लिख सके। ठीक है, तो अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, छोटा सा वीडियो है, इसको ध्यान से देख लेना, बिकॉज ये वीडियो में आपको मिलने वाला है लास्ट मोमेंट टिप्स। जैसा कि हमेशा मैं हर पेपर के मॉर्निंग में आ जाता हूं और आपको एक लास्ट मोमेंट टिप्स देता हूं, जो कि थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको माइंड में रिफ्रेशमेंट होना, मोटिवेशन डालना वो बहुत जरूरी हो जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे देना सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ये जरूरी है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। तो लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर साइंस 1 पेपर, जो कि 10th बोर्ड के लिए है। तो सबसे पहले जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। जो कि थिंग्स टू रिमेंबर मैं हमेशा बताता हूं। आई नो ये चीज सिली चीजें है, ठीक है ना, लेकिन ये चीजें लोग भूल भी जाते हैं कभी कभी, और गलती से अगर भूल गए ना तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या है वो चीज, देखो, थिंग्स टू रिमेंबर। सबसे पहले अपना हॉल टिकट ले लेना यार, चेकआउट ये कर लेना। गलती से हॉल टिकट कहीं निकाल के तो नहीं रख दिया, नहीं तो हम लोग तो बैग्स में ही रखते हैं हमेशा। लेकिन जैसे मैंने बोला था, 2 से 3 कॉपी रखा करो, 1-2 बैग में रखा करो, 1-2 घर पे भी रखा करो, सो दैट अगर भूल गए तो अपने पास एक्स्ट्रा पहले से ही है। ठीक है, तो हॉल टिकट जो बहुत जरूरी है, बैग में डाल लेना। दूसरा, सेम पेन। ये लोग गलतियां यही करते हैं और मैं हमेशा बार बार अपने लास्ट मोमेंट टिप्स के वीडियो में बता चुका हूं। सेम पेन लेना। जैसे ये मार्कर है मेरा, अब मैं इससे कुछ लिख रहा हूं तो इससे कुछ हैंडराइटिंग निकल रही है मेरी, ठीक है ना। अब मैं कोई और मार्कर ले लूं और उससे लिखने की कोशिश करूं तो हैंडराइटिंग मेरी वैसे नहीं निकलेगी और कलर भी अलग हो जाएगा। तो वो आपको नहीं लेना है। सेम पेन, सेम कंपनी का, सेम कलर का ले लो, 2 से 3 रख लो अपने पास। ज्योमेट्री बॉक्स ले लो, फ्लो चार्ट्स वगैरह आएंगे, डायग्राम्स वगैरह आएंगे तो आपको हेल्प लगेगा, स्केल का, पेंसिल का, वो आप ले सकते हो। ठीक है ना, ज्योमेट्री इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर से ले लेना। पानी का बॉटल ले सकते हो, गर्मी का टाइम चल रहा है दोस्तों यार। वॉच लेना यार, घड़ी देख के, टाइम देख के अगर पेपर लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो वॉच ले लेना और आपके सेंटर पे एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले पहुंच जाना दोस्तों, क्योंकि अगर गलती से भी लेट हो गए, ट्रैफिक में फंस गए, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, पेपर लिखने भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि रूल पता ही आपको, अगर आप लेट पहुंचते हो तो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो एटलीस्ट कोशिश करना आधे घंटे में पहले पहुंच जाऊंगा अपने सेंटर में। तो ये कुछ बेसिक सिल्ली सा हमारा आपके लिए रिमेंबर करने के लिए ये जो मैं लेकर आया था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ गया होगा। चलो, ये तो हो गया हमारा छोटा सा याद दिलाने की कोशिश। लेकिन अभी आ जाते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक पे, जो कि हमारा लास्ट मोमेंट टिप्स। तो लास्ट मोमेंट टिप्स जो मैं बताऊंगा दोस्तों, ये हमारे पेपर पैटर्न के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि आप लोग का जब क्वेश्चन पेपर आपको हाथ में मिलेगा, ठीक है, आप लोग को जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में मिलेगा दोस्तों, तब आपको एक्चुअल में क्या फीलिंग आता है ये मेरे को पता है। और आपने भी एक्सपीरियंस कर लिया होगा, इतने सारे पेपर दे दिया आपने, चाहे वो सबसे पहले आपने मराठी का पेपर दिया हो, इंग्लिश का दिया हो, हिंदी का दिया हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कई सारे पेपर आपने मैथ्स और मैथ्स 2 के भी दे दिए, तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है कि यार मेरे पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो मैं घबराऊंगा नहीं, डरेगा नहीं। ठीक है ना, डरना नहीं है। ठीक है ओके। तो सबसे पहले आपके हाथ में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आप जब फोकस करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो वो क्या आता है, एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए 5 एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो आपको एक रूल बता दूं सबसे पहले, जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूं कि आपको एमसीक्यू पूरा लिखना है। जैसे कि आपको कोई पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना, द यूनिट ऑफ पावर इज डैश, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा तो उसको सिलेक्ट तो करना है, लेकिन वो पूरा स्टेटमेंट भी वापस लिख कर आना है आपके आंसर शीट में। लोग गलतियां ये करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ जो ऑप्शन होगा, समझ लो एक ऑप्शन है आपके सामने वैट, ठीक है ना, तो अब ये ऑप्शन आपका ए वैट जो है वो सही है, तो आप क्या करोगे, द यूनिट ऑफ पावर इज वैट, तो ऑप्शन जो ऐसा लिखोगे आप आंसर में, क्वेश्चन नंबर 1A आंसर इज इक्वल टू वैट।
ये गलती मत करना, ये आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको पूरा पूरा लिखना है। द यूनिट ऑफ पावर इज वैट, ऐसा लिखोगे, अंडरलाइन करोगे इसके नीचे, और ये पूरा स्टेटमेंट अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपको यहां से एक में से एक मार्क्स जो है मिल जाएगा। तो एमसीक्यूज में ये गलती मत करना। और एक चीज है, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे 5 मार्क्स अगर स्कोर कर लोगे तो आपका मेंटालिटी उस हिसाब से चेंज हो जाएगा कि यस मेरे पास तो 5 मार्क्स कंफर्म है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग कोई कितने बड़े भी टॉपर होने दो दोस्तों, सबसे पहले हम फोकस किस चीज पे करते हैं कि हम पास हो जाएं, बराबर है, सही बात है। हम कितने बड़े भी टॉपर होने दो, हमको यही फील होता है कि यार एटलीस्ट 40 में से मैं 20 मार्क्स का लिख दूं, एटलीस्ट 16 मार्क्स लिख दूं, यार मैं मतलब पास हो जाऊं, गारंटी पास हो जाऊं। तो उतने पे पहले फोकस करो, बाकी चीजें अपने आप बेहतर होती जाएगी, ठीक है। तो यहां से कोशिश करना कि 5 में से 5 मार्क्स आप यहां पे स्कोर कर लो, यानी कि जो एमसीक्यूज का जो पार्ट है वो यहां पे आप स्कोर कर लो, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज तो चलो आप स्कोर कर लोगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे से तो हो ही जाता है दोस्तों, टेंशन वाली बात नहीं है वो, ठीक है एमसीक्यूज, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करना, ठीक है ना। जो भी आप लिख रहे हो अपने आप को पूछो कि जो मैं लिख रहा हूं आंसर वो सही है, पूरा कंसेप्ट को रिवाइज करो दिमाग में कि हाँ ये आंसर सही है। अब एमसीक्यूज हो गया, यहां से चलो 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। दूसरा, यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें बहुत डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। 5 मार्क्स के लिए ये भी होता है 5 क्वेश्चन, लेकिन इसमें अलग अलग क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, इसमें आपके लिए आ जाता है कोरिलेशन, ठीक है ना। जैसे अगर कोरिलेशन आ जाता है कि किसका रिलेशन किससे क्या है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, यहां पे समझ लो एक कॉलम दिया रहेगा, दूसरे में कॉलम दिया रहेगा, तो इस प्रकार से कोरिलेट करना है। तो उम्मीद करता हूं कि जैसा मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था कोरिलेशन को, आपने वैसा पढ़ा होगा। तो कोरिलेशन हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों आप लोग के लिए, ऑड मैन आउट हो गया, ठीक है ना, ऑड मैन आउट हो गया, ट्रू और फॉल्स हो गया। तो ये सभी चीज एकदम ध्यान से और पूरा पूरा स्टेटमेंट लिख के वापस से करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसर लिख के आ रहे हो। तो कोरिलेशन का भी लिख के आ रहे हो तो पूरा लिख के आओ। ऑड मैन आउट ध्यान से देखो, ऑड मैन आउट को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। ऑड मैन आउट जो होता है ना, उसमें से 4 में से एक कोई गलत होता है, ठीक है, मतलब और चीजें निकालनी है, जो गलत चीजें हैं, या फिर 3 गलत चीजें उसमें से एक सही चीज है वो निकालनी है। तो आपको पहले चारों को देखना है कि किसका लॉजिक किसके साथ है, ठीक है ना। जैसे कि आपको बोला है, ठीक है ना, अब जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए, वैट दिया हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद आपको एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपको समझ लो वोल्ट दिया हुआ है, और एक ही बार आपको समझ लो दे दिया है स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ये वैट यूनिट है, एम्पियर भी यूनिट है, वोल्ट जो है वो एक यूनिट है, लेकिन ये जो स्क्वायर है ना ये एक मैथ्स का अलग ही चीज है। तो ये 3 जो है सही है, लेकिन ये अलग चीज है। तो ये यहाँ पे ऑड मैन आउट आप इस प्रकार निकाल सकते हो। तो वो लॉजिक अपने आप लगना चाहिए कि पहले पहचानो वो चीजों को, वो क्या है, यूनिट है, क्या दिया हुआ है, किस चीज का क्या उसका मतलब है, वो उसको पहचानो। अगर वो पहचानना सीख जाओगे ना दोस्तों, ट्रस्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ट्रू और फॉल्स के अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि 1 सेंटेंस आ जाते हैं। तो 1 सेंटेंस में डेफिनेशंस वगैरह पूछता है, प्रॉपर डेफिनेशन लिखा करो। अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पूछता है डेफिनेशन का और आपको नहीं आता है, ठीक है ना, जैसे बोलेगा डिफाइन मेटलर्जी, तो मेटलर्जी क्या है, ठीक है, तो वो प्रोसेस उसको एक्सप्लेन करो। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं था, लेकिन उसका प्रोसेस आपको पता है, उसका कंसेप्ट आपको पता है, मेरा लेक्चर्स आपने देखे, आपको उसका कंसेप्ट पता है, हिंदी में पता है, मराठी में मतलब पता है ना, तो उसको कोशिश करो टुकड़े टुकड़े में इंग्लिश में लिखने के लिए। लिख पाओगे ना, तो जहां पे 0 मिलने वाले थे वहां पे आधा मार्क्स तो कंफर्म मिल जाएंगे, इतना गारंटी है, ठीक है। तो 1 सेंटेंस को बिल्डअप ट्राई। आईयूपीएससी ने मैंने पढ़ाया था आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सिंपल होता है आईयूपीएससी ने। दिमाग में रखो कि किस प्रकार आईयूपीएससी नेम को लिखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फिर से याद दिला देता हूं, CH3CH2 CH2OH। तो सबसे पहले क्या करना होता है आईयूपीएससी नेम के लिए, अगेन याद दिला रहा हूं। अगर ये दिया हुआ है और पूछा है कि इसका आईयूपीएससी नेम बताओ, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन गिनो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन है तो लिख दो प्रोपेन। प्रोपेन होता है ना 3 कार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन पढ़ाया था कल, पेंटेन, हेक्सेन। तो ये प्रोपेन है। अब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। OH का मतलब अल्कोहल होता है, और अल्कोहल के लिए लास्ट में OL लिखते हैं। तो हम लोग का एक रूल होता है, E को मिटा के OL लिखना होता है, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना होता है। तो E को हटा दिया मैंने और OL लिखना है, लेकिन कितने नंबर पे लिखना है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी, नंबरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन को यहां पे अटैच है, तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3। तो कितने पे है, 1 पे है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट OL लिख दो तो OL, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको नंबरिंग जो है दोस्तों करनी है। तो आईयूपीएससी नेम हो गया, तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान लगा के नंबरिंग करना और प्रॉपर तरीके से आईयूपीएससी नाम लिखना, 1 में से 1 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। आईयूपीएससी के अलावा मैच द पेयर आता है।
ठीक है, मैच द पेयर, प्रॉपर कॉलम बना के किया करो, प्रॉपर तरीके से मैच करके किया करो, ठीक है ना। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अगर आता है तो एटलीस्ट 3-4 लाइन का एक्सप्लेनेशन लिख दिया करो। एक लाइन का लिख के आओगे, सोचोगे कि एक ही मार्क्स का है तो नहीं चलेगा। 2 से 3 लाइन का जितना भी एक्सप्लेनेशन होगा उसको आप प्रॉपर तरीके से लिख दिया। आइडेंटिफाई करना, हु एम आई, इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो टोटल अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कोई 5 ही आपको करने होंगे या फिर कोई 5 ही दिए होंगे आपको एक एक मार्क्स के लिए। वो 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। इस प्रकार से आप करोगे तो 10 मार्क्स तो इजीली यहां से आपको बन जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है यहां पे? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला चीज। ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान लगा के देखो, अब जो आएगा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, देखो ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप ध्यान लगाओगे तो आपको पूछता है क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही फेवरेट आपका क्वेश्चन पहला, जो कि है साइंटिफिक रीजन। और मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक रीजन कहां कहां से करना है, और इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजंस मतलब पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हुए थे। तो ये जो साइंटिफिक रीजन है दोस्तों, इसमें आपको टोटल एनी 2 ही करने हैं। कोई भी 2 करने हैं तो 3 आएंगे, 3 में से कोई 2 करना है। और साइंटिफिक रीजन का एक मैं आपको चीज बताता हूं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको साइंटिफिक रीजन नहीं भी आता है सॉल्व करने, ठीक है ना, अगर आपको साइंटिफिक रीजन नहीं भी आता है तो उसके पीछे का जो भी आपने पढ़ा हुआ है, मतलब एक कोई क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन है, उसके पीछे का जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है वो लिख के आ जाओ। ठीक है ना, जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा है अगर वो लिख के आ जाते हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स मिलेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं, चाहे वो ग्रेविटेशन का हो, केपलर्स के ऊपर हो। ठीक है ना। और यहां पे एक और चीज मैं बताना भूल गया, यहां पे लॉज वगैरह बहुत आते हैं। केपलर्स लॉ अगर आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना। केपलर लॉज तो डेफिनेटली आएंगे। ग्रेविटेशनल का लॉ ऑफ फोर्स ऑफ जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसको अच्छे से पढ़ लेना। तो ये साइंटिफिक रीजन पे मैं स्पेशली बता रहा हूं। ठीक है ना। अगर बाई चांस कुछ ऐसे गिव रीजन आपको आए हैं, गिव साइंटिफिक रीजन आए जो आपको नहीं आते हैं, तो लेकिन फिर भी लिख के आओ, ब्लैंक मत छोड़ के आओ। बच्चे क्या करते हैं, नहीं आता है तो छोड़ के आ गए, क्वेश्चन नंबर डाल के आ गए। लेकिन क्वेश्चन नंबर डाल रहे तो उस पर कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके आओ। अगर उसका कुछ फंडा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आ रहा है, कुछ भी आ रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हमारा एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है, उस हिसाब से तो कुछ भी आ रहा है, तो आपने कुछ तो पढ़ा होगा ना उस बारे में, उस बारे में कुछ तो कंसेप्ट होगा, सुना होगा उस बारे में। तो एटलीस्ट कोशिश करो उस बारे में लिख के आने के लिए। एटलीस्ट यार आधा 1 मार्क्स तो वहां पे मिलना है, और आधा आधा 1-1 मार्क्स जोड़ जोड़ के ही इंसान आगे बढ़ता है और पास होता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं बिलो एवरेज स्टूडेंट की, जो मतलब जिन्होंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन जो टॉपर होगा वो डेफिनेटली लिखेगा, कोई चिंता और परेशानी की बात नहीं है। साइंटिफिक रीजन हो गया, यहां से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा साइंटिफिक रीजन के अलावा क्या पूछता है यहां पे, बी। एक बी का जो क्वेश्चन आता है इसमें आपको आंसर द फॉलोइंग करने आता है। ठीक है ना, आंसर द फॉलोइंग करने आता है, और इसमें कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग जो है मेनली इसमें आपको कोई भी 3 करना होता है 6 मार्क्स के लिए, एनी 3 करना होता है 6 मार्क्स के लिए आता है। लेकिन इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं मैं बताता हूं। क्वेश्चंस इसमें आपको पूछेगा, या तो बताओ डिफरेंस बिटवीन, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन आप जानते हो दोस्तों कि आपको अगर कुछ नहीं भी आता है ना, जैसे मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूं, 2 कॉलम बना लो यार। ठीक है ना, 2 कॉलम बना लो इस प्रकार से, और हमेशा कोशिश करना कि 4 पॉइंट्स लिख के आना, 1 2 3 4। जैसे कुछ एक स्टेटमेंट याद है, अब उसको ही कर लो। अगर आपको 4 पॉइंट बनाने नहीं आ रहा है तो एक ही को 2 में कन्वर्ट कर लो, एक ही पॉइंट को 2 में पॉइंट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना, जैसे अगर आपको कोई आ गया ये इट इज ब्रिटल, ठीक है ना, इट इज ब्रिटल, इट इज हार्ड, ठीक है ना, ये हो गया। तो फिर ब्रिटल को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इट इज नॉट हार्ड। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। मतलब ये बहुत ज्यादा सिली चीजें मैं बता रहा हूं, लेकिन यार ट्रस्ट मी ये सब चीजें कभी कभी वर्कआउट करती है। नहीं आएगा तो मैं बात कर रहा हूं, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप कैसा कर सकते हो, लेकिन अगर आ रहा है तो प्रॉपर तरीके से यूज कर लो। और कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आपको एक डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है और डिफरेंस बिटवीन में पॉइंट्स आपको जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें अगर डायग्राम आपको पता है तो डायग्राम भी बना सकते हो, दोनों को डायग्राम से डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर में डिफरेंस आ गया, समझ लो बाई चांस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट आपने लिख दिया, प्रिंसिपल लिख दिया, वर्किंग लिख दिया, सब कुछ लिख दिया प्रॉपर तरीके से। लेकिन आपको डायग्राम आता है तो इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम बना दो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर का डायग्राम। तो ये भी क्या हो गया, एक डिफरेंशिएशन तो हो गया, आपने दोनों को डिफरेंशिएट करके दिखा दिया। इस प्रकार से कोशिश करना, और डिफरेंस बिटवीन याद रखना, एटलीस्ट 4 पॉइंट लिखने का, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे वहां पे। तो डिफरेंशिएट हो गया। न्यूमेरिकल्स, जैसे मैंने बोला, न्यूमेरिकल्स मैंने आपको जब पूरा पूरा पढ़ाया था तो आपको याद रखना, न्यूमेरिकल्स में मैंने बताया था गिवन जरूर लिखना। गिवन क्या होता है, जो चीज दिया हुआ है कि हाँ कितना दिया है, पावर का वैल्यू कितना दिया है, 10 वाट दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, करंट का वैल्यू आई का वैल्यू कितना दिया है, 0.25 एम्पियर, जो भी दिया हुआ है, ठीक है ना, समझ लो। फोर्स का वैल्यू कितना दिया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस प्रकार से जो भी चीज दी हुई है वो सबसे पहले चुपचाप तो लिख दो जाके। यहां पे आपके 2 में से आधा मार्क्स सिक्योर हो गए। लास्ट में जो भी आंसर आ रहा है उसमें यूनिट जरूर लिखना, ठीक है, और बीच में कैलकुलेशन का जो पार्ट है उसमें फॉर्मूला जरूर लगाना। जैसे कि कोई क्वेश्चन आया उसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्वेश्चन पूछा है, फोर्स का पूछा है, तो आप लिख दो यार F = G/m/r², फॉर्मूला लिख के आ जाओ। ये फॉर्मूला लिख दोगे तो एटलीस्ट वो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि एटलीस्ट आपको फॉर्मूला था, भले सॉल्व ना कर पाओ, लेकिन आधा मार्क्स इधर, आधा मार्क्स यूनिट का प्रॉपर आंसर आ रहा है तो, और बीच में आधा मार्क्स या 1.5 मार्क्स तो मिल जाएंगे आपको।
या फिर 1 मार्क्स तो कंफर्म मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप गिवन न्यूमेरिकल्स का लिख सकते हो, कुछ आए ना आए। डायग्राम में जैसे मैंने बताया, ठीक है, डायग्राम में खासकर फोकस करना कि प्रॉपर तरीके से लेबलिंग जरूर करना। कोई भी डायग्राम बना रहे हो XYZ जो भी है, उसका प्रॉपर तरीके से एरो बना के क्या करोगे, लेबलिंग करोगे। 3 से 4 लेबलिंग होना चाहिए। डायग्राम बनाओगे, उसके बाजू में बॉक्स बना देना, सुंदर दिखता है, बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे तो अच्छा रहेगा। फ्लो चार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट भी अगर पूछेगा तो फ्लो चार्ट में प्रॉपर तरीके से बॉक्सेस का इस्तेमाल करो, पेन का इस्तेमाल करो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से एरो बनाओ फ्लो चार्ट बनाने के लिए। जो भी फ्लो चार्ट बना रहे हो, जैसे हमारा जो चैप्टर था टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, उसमें प्रॉपर तरीके से वो था। ये मैं पार्ट 2 का बता रहा हूं। वैसे हमारे इसमें भी बहुत सारे फ्लो चार्ट्स है, जैसे कि आप जानते हो। तो फ्लो चार्ट्स में प्रॉपर तरीके से आप इस्तेमाल करोगे ये चीजें, तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा लॉ आता है, केपलर्स लॉ वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, लॉ आप कर सकते हो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है। शॉर्ट नोट्स आते हो, प्रॉपर तरीके से पॉइंट वाइज लिखना, बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स मिलेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? देखो बहुत सिंपल फंडा है इसका, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ये सब चीजें लास्ट मोमेंट की पॉइंट्स है जो आपको बस मैं याद दिला रहा हूं, ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आपका जो पेपर है, जो आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है उसको उतार के आओ। क्योंकि अब जो टाइम है ना, वो अब कोई पढ़ने वाला टाइम नहीं है, अब आपको कुछ एनालाइज करने वाला टाइम है कि आप गलती ना करो, ठीक है। तो ये कितने मार्क्स का था, 6 4 10 मार्क्स का हो जाएगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको आंसर द फॉलोइंग दिया होता है, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग होता है। लेकिन इसमें आपको ना टोटल ना एनी 5 करने होते हैं। इसमें आपको क्या करने होते हैं दोस्तों, टोटल एनी 5 करने होते हैं। ये टोटल क्वेश्चन आ जाता है 15 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 15। तो एक चीज याद रखना, जो भी क्वेश्चन आ रहा है ये 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है वो 3-3 मार्क्स का है। तो 3 मार्क्स के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको कोई पूछ दिया कि एक्सप्लेन केपलर्स लॉ, तो केपलर्स में 3 लॉ है ना, 1 2 एंड 3, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर सेकंड लॉ, केपलर थर्ड लॉ। तो ये तीनों लॉ को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करो, उसका कुछ डेरिवेशन है तो वो भी बता दो वहां पे, तब जाके आपको 3 में से 3 मार्क्स वहां पे मिलेंगे। ऐसा मत सोचना कि 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का लिख के आ जाओगे, 1 लाइन का 2 लाइन का 4 लाइन का लिख के आओगे तो आपको 3 में से 3 मिलेगा। 3 मार्क्स निकालना है, थोड़ा यहाँ पे मेहनत आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये 5 में से 5 करोगे तो 15 मार्क्स यहां से बन सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर करोगे तो यहां से 15 मार्क्स फ्रेम हो सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आता है, ये भी आंसर द फॉलोइंग ही होता है दोस्तों, ये भी आंसर द फॉलोइंग होता है, लेकिन ये इसमें सिर्फ एक ही करना होता है, आपको एनी 1 करना होता है। और ये क्वेश्चन ना 5 मार्क्स के लिए आता है, जैसा कि आप जानते हो। और इसमें खास बात बताऊं, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक मोटर का क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको बार बार बताया हुआ है, ठीक है ना। मायोपिया आ जाता है, मायोपिया एक्सप्लेन करो, हाइपरमेट्रोपिया आ जाता है, ठीक है। ये सभी चीज मैंने बताया है बहुत पहले, ठीक है, हमारे स्ट्रैटेजी वीडियो में। इसके लिए मैं बोलता हूं, जैसे ही एग्जाम आप देके आओगे और अगले एग्जाम की तैयारी जब करोगे तो उसी दिन मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी डालता हूं। जैसे लास्ट मोमेंट टिप्स हर दिन डालता हूं मैं, हर पेपर के मॉर्निंग में, वैसे ही वो पेपर खत्म होने के तुरंत बाद, थोड़ी देर के बाद, मैं अगले पेपर का एक स्ट्रैटेजी वीडियो डालता हूं, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूं यहां पे। अगर आप ये चीज फोकस कर पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब भी आपको कोई ये चीज दिखेगा तो इसमें आपको 2 चीज के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले तो उसका प्रिंसिपल लिखना जरूर, मतलब अगर इलेक्ट्रिक मोटर आ रहा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर आता है, प्रिंसिपल लिखना कि किस बेसिस पे वो चलता है। उसके बाद अगर उसका कोई डायग्राम है तो डायग्राम जरूर बनाना। उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन लिखना कि कैसे वो काम करता है। उसके बाद उसका वर्किंग लिखना, और कुछ उससे सीख मिलती है तो वो भी लिख सकते हो आप लोग। तो इस प्रकार लिखोगे तो यहां से 5 में से 5 आप स्कोर कर सकते हो। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली एग्जाम में भी, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। मायोपिया आ गया, हाइपरमेट्रोपिया आ गया, उसका डेफिनेशन लिखो प्रॉपर तरीके से। मायोपिया क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, नियर साइटेडनेस बोलते हैं, फार साइटेडनेस बोलते हैं। ये क्यों होता है, रीजन क्या हो जाता है, हमारे आंखों में लेंसेस में क्या हो जाता है, इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, इस प्रकार से उसको करेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये सभी प्रॉपर पॉइंट्स आना चाहिए 1 to 1, ठीक है। तब जाके आपको लगेगा, एग्जाम चेक करने वाले को, मतलब पेपर चेक करने को लगेगा कि यार आपने लिखा हुआ है, आपके बातों में है दम, तो जाके वहां से वो 5 में से 4.5 5 आपको देके जाएगा। इतना बेहतरीन तरीके से पेपर लिखोगे तब जाके ये कुल मिला के कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे 40 हो जाता है। और 40 में से 40 मार्क्स भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, आप निकाल सकते हो, लेकिन अपने आप पे भरोसा रखना और चीजों के ऊपर फोकस रखना। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा और ये चीज आप जरूर से इंप्लीमेंट भी करोगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, बस इतना था हमारा लास्ट मोमेंट टिप्स, जिसमें हमने आपको कुछ चीजें याद दिलाई कि आपको बस कैसे करना है। और हॉल टिकट्स वगैरह जो मैंने याद दिलाया उसको भी अच्छे से रख लेना बैग में डाल के, जो मैंने बताया। और ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, स्ट्रैटेजी मतलब क्या है, टिप्स है एक तरीके से, तो उसको दिमाग में रख लेना कि यही चीज हमको करना है, ठीक है ना। कुछ नहीं आएगा तो भी हमको बहुत सारे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप उसको कुछ अलग तरीके से करोगे तो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बता देना दोस्तों, अपनी राय और सजेशन देना। और मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपका, टेंशन मत मिला। और जरूर से मुझे बताना, पेपर लिख के आओगे ना, मुझे कमेंट करके बताना कि पेपर आपका कैसा गया है। फाड़ के आ जाना एग्जाम को, मतलब पेपर मत फाड़ना,
एग्जाम को पढ़ के आना, मतलब वैसा अच्छा पेपर लिख के आओ कि मजा आ जाए, क्योंकि यार हमने पूरा साल भर आपके लिए साइंस पढ़ा है दोस्तों, तो मुझे भी अच्छा फील होना चाहिए। मैथ्स में तो आपने धमाल कर दिया, देखा मैंने बहुत सारे लोग ने कमेंट किया, बहुत सारे लोग मुझे मिले, उन्होंने भी बोला कि सर आपका पढ़ाया हुआ मैथ्स बहुत हेल्पफुल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि साइंस भी आपको हेल्पफुल रहा होगा और आप बहुत अच्छे से पेपर में आग लगा के आओगे। ठीक है, चलो जल्दी मिलेंगे फिर दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो बता देना मुझे कैसा लगा है, और अपनी राय और सजेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो जरूर दे देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर जरूर से करना। ये अभी टाइम बचा हुआ है, फटाफट से शेयर करो ये वीडियो को अपने सारे स्टूडेंट्स तक, सारे फ्रेंड्स तक पहुंचा दो, ताकि ये लास्ट मोमेंट टिप्स उनको देखने मिल जाए, और हो सकता है थोड़े बहुत मार्क्स यहां से आपको बढ़ जाएंगे। तो प्लीज शेयर कर देना, फटाफट अभी शेयर करो, जस्ट अभी दोस्तों, फटाफट देख रहे हो ना, शेयर कर दो अपने दोस्तों को। ठीक है, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाजू में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में कभी भी हम लोग कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।